एक ही दवाई 2 लोगों पे 3 लोगों पे मुख्तलिफ एक्ट क्यों करती है। जिसे कहते हैं ना पानी सर पे से गुजर चुका होता है, उस टाइम पे फिजिकली वो प्रॉब्लम हमें नजर आना शुरू होता है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे मुख्तसर सी बात करनी है मैंने, वो है कि ये होलिस्टिक हेल्थ क्या भला है, ये क्या चीज़ है एक्चुअली, और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न डे मेडिसिन। मैंने हमेशा जितना अर्सा हम हॉस्पिटल्स में काम करते रहे, एक ट्रेंड मैं हमेशा से देखता आ रहा था, और उसमें डॉक्टर हज़रात सुन रहे हैं, वंस अगेन दे कैन रिलेट विद मी ऑन दिस एज वेल, कि जो प्रोटोकॉल के साथ मरीज आते होते थे वो 90% ऑफ द टाइम वो ख़राब होते होते, कुछ ना कुछ उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी, या उनका काम बिगड़ जाता था, या उनके फॉलोअप के अंदर, चूँकि हम सर्जरी में थे तो उनका ज़ख्म ख़राब हो जाता था, उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उनको लगी हुई होती। दूसरा जो ट्रेंड देखता होता था मैं, वो ये देखता था कि जो पेशेंट्स या प्रोटोकॉल वाले हैं, या जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाते हैं कि जी हाय लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, थिंग्स लाइक दैट, वो उनका भी मोर और लेस यही सिचुएशन होती थी। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग सब्र शुक्र कर रहे होते थे, जो इजी होते थे, जो जिन्होंने अपना हाल अल्लाह पे छोड़ा हुआ होता था, और दे यूज्ड टू बी कंटेंट विद द सिचुएशन इन विच दे वर इन, तो वो बड़ी तेज़ी से हील कर जाते होते थे। जो पॉजिटिव मरीज़ होते थे, पॉजिटिविटी के साथ आते थे, वो बड़ा तेज़ी से हील करके चले जाते थे। साइड बाय साइड 2 मरीज़, एक ही प्रॉब्लम उनको, उनकी दवाइयाँ फ़र्क होती थी। ये भी बात नहीं समझ आती थी कि हाँ, एक दवाई का नुस्खा हर किसी पे क्यों नहीं चलता। तो ये दैट लेड मी टू टेकिंग ए क्लोजर लुक इनटू दिस इशू, के आया ऐसी क्या बात है कि हमारा एक ही दवाई 2 लोगों पे 3 लोगों पे मुख्तलिफ एक्ट क्यों करती है। होलिस्टिक हेल्थ को ना मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे कि ये एक खाली ग्लास है, आप खाली कप ले लें, खाली प्याला ले लें, दिस इज़ योर हेल्थ। इफ़ दिस इज़ एम्प्टी तो आपकी हेल्थ अच्छी है। जब बीमारी आना शुरू होती है तो बीमारी नीचे से भरना शुरू होगी। जैसे जैसे ये भरेगी, 4 एरियाज होते हैं होलिस्टिक हेल्थ के अंदर। सबसे पहले जो एरिया भरा जाता है वो स्पिरिचुअल होता है। सबसे पहले आपकी रूहानी लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, वो डिजीज वहां पे स्टार्ट होती है। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, दे गो हैंड इन हैंड। दोज आर द मेंटल हेल्थ एंड द इमोशनल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ भरने के बाद वो बीमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ में आना शुरू होती है। यानी कि स्पिरिचुअली आप कहीं पे कमियां कोताहियां करना शुरू करते हैं, उसके बाद मेंटल इमोशनल लेवल के ऊपर जो है वो आपसे कोई ना कोई कोताही होना शुरू होती है, आपको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, थॉट पैटर्न्स आपके पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, आप इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आना शुरू होती हैं। दैट मीन्स दैट डिजीज़ वट एवर इट इज़ वर्किंग इट्स वे अप इन द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। आखिर में जब ये 75% ग्लास भर चुका होता है बीमारी से, आखिरी 25% जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है उस बीमारी की। जब तकरीबन, जिसे कहते हैं ना पानी सर पे से गुजर चुका होता है, उस टाइम पे फिजिकली वो प्रॉब्लम हमें नजर आना शुरू होता है। उससे पहले वो इश्यूज हमें नजर ही नहीं आ रहे होते। यानी कि 75% जो बीमारी है वो तो गुजर गई, उसका तो पता ही नहीं चला। जो आखिरी 25% में जब वो बीमारी पहुंचती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स में भी, तो उसमें आके वो मैनिफेस्टेशन होनी शुरू होती है, और पता चलता है कि अच्छा जी बीमारी क्या थी और क्या बन गई। लोग, बड़े सारे पेशेंट्स उस टाइम पे ये भी आते होते थे जिनको हम साइकोटिक कह देते होते थे, हम उनको कह देते थे कि जी ये हमारी अपनी टर्म होती थी मिलिंगरिंग कर रहा है, ये ड्रामे कर रहा है, और उनको जो है वो हम साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की तरफ भेज देते होते थे। वो भी एक चीज़ नज़र आती थी कि उनके पास पलंदे होते थे टेस्ट्स के, लैब्स के। इवेंचुअली उनकी रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना शुरू हो जाता था, या कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर होता था, या कोई इरिटेबल बाउल का कोई इशू होता था, बाउल रिलेटेड कोई इश्यूज होते थे, कुछ ना कुछ निकल आता होता था। थायराइड के इश्यूज होते थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह कोई ना कोई बीमारी उनको निकल आती होती थी इवेंचुअली।
तो वो बात समझ आती है कि वो जो जिस टाइम में वो महसूस कर रहे होते थे कि समथिंग इज़ नॉट राइट, वो टाइम था, वो जो जिस टाइम पे वो 75% के अंदर बीमारी फिर रही थी, जो स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल लेवल के ऊपर थी। और हम डॉक्टर्स अमूमन जो है मोस्टली सिर्फ उस फिजिकल लेवल पे डिजीज़ को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, बाकी जो 75% होता है उसको हम ट्रीट नहीं करते। प्रॉब्ली दैट इज़ वाई जब हमें जिसकी वजह से हमें हमेशा के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि हम कहते हैं कि जी ताहयात हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं इवन, और हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर भी इवन हैं जो कि उन बीमारियों के रिवर्सल के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारी बीमारियां इस तरह, फॉर इंस्टेंस इनफर्टिलिटी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, लंबी लंबी क्रॉनिक एसिडिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, बाउल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, गट से रिलेटेड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। वो नाम लेने को मैं मतलब ढेर सारे ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी बीमारियां जिनको हम क्रॉनिक डिजीजेस कह देते हैं, तो उनका तोड़ है। क्योंकि अल्लाह कुरान में अगर कहता है कि जी अगर मैंने बीमारी भेजी है तो उसके लिए शिफा भी भेजी है। प्रॉब्लम ये है कि हम साइंसी एतबार से तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट नॉकिंग एट द राइट डोर। दिस इज़ व्हाट आई फील पर्सनली। तो WHO में भी आपको पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है रिसेंटली, और अब जो है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इसके अंदर ऐड कर दिया गया हुआ है। स्पिरिचुअल वेलबींग अगर ऐड कर दे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाएंगे ये इस्लाम कबूल करने से। प्रॉबेबली फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग ऐड हो गया हुआ है। सोशल के अंदर जो है वो मेंटल इमोशनल मिक्स आता है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं होलिस्टिक हेल्थ को डिस्क्राइब करने के। तो ये 4 एरियाज हैं जिनमें हम सारों को हमेशा जब भी हम इफ़ वी आर फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए, या अगर हमें कोई बीमारी हो गई भी है जो कि क्रॉनिक है, हमें देखना चाहिए कि जी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल लेवल के ऊपर कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि हम कर रहे हैं या जो कि हम सोच रहे हैं, जो हमें फील हो रही हैं, उनको अगर हम टैकल करने की कोशिश करें ना तो मोस्टली दैट इज़ द रूट कॉज। मैं चूँकि एक बिहेवियरल इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, और मेरे उस्ताद जो हैं फ़ायज़ हसन सयाल साहब, वो एक बिहेवियरल एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने मेरी आंखें इस एरिया के अंदर खोली थी, और मैंने ये चीज़ नोट करना शुरू की थी कि आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे लोगों में जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं और उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स पीछे से मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कॉमन प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू होंगे। फलानी बीमारी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स कॉमन होंगे, इनको अगर हम टैकल कर लें तो ये बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट। आई होप कि इट हेल्प्स दोज हु आर इन डायर नीड ऑफ इट। इंशाल्लाह ताला आप इसको अप्लाई करना शुरू करें। डॉक्टर हजरात से वंस अगेन यही गुजारिश होगी कि एक्सप्लोर ज़रूर करें। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आप और आपका अल्लाह जाने। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।